ये है इंसर्ट टैब। ठीक है, इसमें आपको नई नई चीजें मिलेंगी। अभी तक आपने होम टैब में जो भी पढ़ा वो कहीं ना कहीं आपने वर्डपैड में पढ़ा था एक बार। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी नई चीजें मिलेंगी, और वो नई चीजें क्या है देख लेते हैं। जैसे इसमें लगभग सारे ऑप्शन आपको नए मिलेंगे। पहला, यहां पर अगर देखा जाए तो इंसर्ट टैब के अंदर टोटल कितने ग्रुप में बांटा गया है इसे, तो टोटल इसको बांटा गया है 10 ग्रुप में आई थिंक। पहले क्या है, पेजेस, टेबल, इलुस्ट्रेशंस, एड इन्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 10 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। अब 10 ग्रुप में जैसा नाम है वैसा उसका काम होगा। जैसे पेजेस ग्रुप है तो पेजेस में पेज से रिलेटेड ही ऑप्शन होंगे, तीनों ऑप्शन पेज से रिलेटेड। टेबल के अंदर टेबल से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। इलुस्ट्रेशन के अंदर आपके जितने भी इलुस्ट्रेशन होते हैं लाइक शेप, पिक्चर, है ना, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल्स, ये सब इसके अंदर आएंगे। एड इन्स में आप कुछ दूसरी जगहों से चीजों को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे विकिपीडिया से कोई चीज सर्च करके वो कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस में आप ऑनलाइन कोई वीडियो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। लिंक बना सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस हो गया, बुक मार्क होगा। फिर कमेंट लगा सकते हैं, हेडर फुटर आपने देख ही लिया होगा, या फिर से बता देंगे हेडर फुटर को, है ना, और टेक्स्ट है एंड सिंबल है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है आपको, कवर पेज। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपको पेजेस ग्रुप का कवर पेज मिलेगा। चलिए, लिखा है द पेजेस सेक्शन इज वेयर यू कैन गो टू इंसर्ट कवर पेज। कह रहा है पेजेस सेक्शन वह जगह है जहां से आप कवर पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, और पेज में ब्रेक लगा सकते हैं। पेज ब्रेक का मतलब होता है एक पेज को दो भागों में तोड़ना। ठीक है, पेज ब्रेक का मतलब होता है एक सिंगल पेज को दो भागों में तोड़ सकते हैं। द कवर पेज ड्रॉप डाउन ऑफर अ सेक्शन, the cover page drop down offer a selection of predefined cover pages। कह रहा है कि कवर पेज में ये जो ड्रॉप डाउन बना है ना, इसमें कई सारे प्रीडिफाइंड कवर पेज पहले से बने होते हैं। मतलब इसके अंदर पहले से ही कवर पेज बने बनाए होते हैं, आपको उन्हें चुनना होता है। अच्छा, तो कवर पेज होता क्या है, जैसे हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक कवर होता है, उस पर डॉक्यूमेंट की जानकारी होती है कि उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है, कौन सी पब्लिकेशन से उसको पब्लिश किया गया है, किस डेट में पब्लिश हुआ है, कौन सा एडिशन है, ये सब चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ रहती हैं, कवर पेज पे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें एक कवर पेज लगाएं, तो उसके लिए आपके पास कवर पेज का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ब्लैंक पेज का क्या रोल है। ब्लैंक पेज का मतलब होता है जैसे दो पेज हैं, कंटिन्यू दो पेज हैं और दोनों भरे हुए हैं। ठीक है, ये भी है और यहां भी है, और आपको इन दोनों के बीच में एक खाली पेज चाहिए। तब आप क्या करेंगे, लास्ट में कर्सर को रखेंगे, क्योंकि कर्सर के बाद ब्लैंक पेज आएगा। जहां कर्सर होगा उसके बाद ब्लैंक पेज आएगा। तो लास्ट में आप कर्सर रखिए या इसके शुरू में कर्सर रखिए, बात एक ही है। और जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो अगर कर्सर यहाँ है तो इसके ऊपर आ जाएगा, और अगर कर्सर यहाँ है तो इसके नीचे आ जाएगा कवर पेज। आपने किया था ना लास्ट क्लास में, शुरू में कर्सर को रख के ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक किया सारा कंटेंट नीचे चला जाता है, ऊपर खाली पेज आ जाता है। और पेज ब्रेक क्या होता है, तो देखो जैसे एक पेज है और इस पे 4 लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे आपने कर्सर को रखा और पेज ब्रेक कर दिया, तो पता है क्या होगा, 2 लाइन ऊपर के पेज में रह जाएगा और कर्सर के बाद का जो 2 लाइन है वो अगले पेज पे चला जाएगा। इसे नया पेज नहीं आता है, बल्कि एक ही पेज दो हिस्सों में टूट जाता है। दिस इज पेज ब्रेक। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आज आपको करने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, जैसे ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, हमने लास्ट क्लास में इसको बनाया था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपके लास्ट क्लास में बना हुआ था। मैं जो भी बता रहा हूं उसको बना के सेव करते चलिएगा, क्योंकि हर अगले क्लास में उससे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन निकल जाएगा। तो ये मैंने बनवाया था जानबूझ के क्योंकि आगे मुझे कवर पेज पढ़ाना है और कवर पेज के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो अब ये बन के तो आ गया, अब इस डॉक्यूमेंट के लिए हमें एक कवर पेज चाहिए। तो कवर पेज कैसे मिलेगा, यहाँ गए कवर पेज पर, और कवर पेज पर जाने के बाद में हमने देखा कि इसमें कौन सा कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट के लिए सुटेबल है।
बहुत सारे कवर पेज इसमें दिए हुए हैं, आपको अपने हिसाब से कोई कवर पेज ले लेना है जो आपको अच्छा लगे। चलो मैंने ये ले लिया, आ गया। हाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे मांग रहा है कि यहाँ डेट डालिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डेट डालने को। तो डेट में गए हम, यहाँ पे क्लिक किया, टुडे कर दिया, आज का डेट ले लिया। यहाँ कह रहा है डॉक्यूमेंट का टाइटल बताइए। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल है, किस चीज पे लिखे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर ना, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मतलब नीचे आ जा रहा है, तो आप इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इधर, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है सब टाइटल, सब टाइटल में मैंने डाल दिया इंट्रो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या इंट्रो डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल और सब टाइटल, ठीक है। किस डेट को बना वो भी हो गया, और इस टाइप का टाइटल और सब टाइटल यहाँ हमने डाल दिया, थोड़ा ये लेफ्ट जाएगा। हाँ, नीचे यहाँ पर आने पे क्या कह रहा है, एडमिन, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ऑथर। ऑथर मतलब होता है राइटर का नाम, तो राइटर का जो नाम होगा वो लिख देना। तुम बंद हो गया क्या, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आपको डाल देना है। कंपनी का नाम क्या होगा, बताइए। आप नोट्स बनाना सीख गए, एमएस वर्ड के अंदर आपने पहला काम सीख लिया कि नोट्स को कैसे तैयार करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ये बॉर्डर वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं ये बता दिया है। एंड आज मैंने बता दिया कवर पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इतना काम करके आप एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने का उद्देश्य भी यही है कि हमें डॉक्यूमेंट तैयार करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने आ गया मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। तो ऐसा अब आपका डॉक्यूमेंट बन के आ गया है। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं कि सारे पेज पे बॉर्डर हो लेकिन मेरे कवर पेज पे बॉर्डर नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है क्या? सभी पेज पर बॉर्डर आए चलेगा, कवर पेज पे बॉर्डर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप जाएंगे बॉर्डर में, जहां से बॉर्डर लगाया था वहीं पहुंचेंगे। एंड यहाँ से बॉर्डर एंड सेटिंग, यहाँ देखिए क्या लिखा है, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट लिखा है ना। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट मतलब सभी पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। इसमें थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। इस सेक्शन में लगेगा मतलब इसी डॉक्यूमेंट में लगेगा, वो नहीं है वर्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज मतलब सब पे लगेगा केवल पहला पेज छोड़ के, ये लगा दिया हमने एंड ओके कर दिया। अब देखो कवर पेज पे नहीं है बाकी सब पे है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा, आपने ऐड किया तभी तो पता चल रहा है, ऐड नहीं किए होते तो नहीं पता चलेगा, है ना। आप कहीं भी रहिए, पूरे डॉक्यूमेंट में आप कहीं भी रहिए, अगर आप कवर पेज इंसर्ट कर रहे हैं वो सीधा पहले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं कहूँ कवर पेज हटाना है तो कवर पेज नहीं चाहिए, डिलीट तो नहीं करेंगे, यहां से जाके रिमूव करंट कवर पेज, अभी जो कवर पेज आपने डाला है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब मैं आपको थोड़ी आगे की चीजें बता रहा हूँ। कवर पेज के बाद ब्लैंक पेज तो समझ गए हैं ना। ब्लैंक पेज का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है, मुझे 2 और 3 के बीच में एक खाली पेज चाहिए, तो मैंने क्या किया, पेज नंबर 3 पर यहाँ शुरू में कर्सर को रख दिया। कर्सर को कहाँ रख दिया, शुरू में, या फिर उस पेज के अंत में रख दिया, पेज नंबर 2 के लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने कर्सर को रख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसके आगे एक ब्लैंक पेज चला गया, नहीं आया, कहाँ गया ब्लैंक पेज, खाली कर्सर हटा, धोखा हो गया,
अब हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद में ब्लैंक पेज आ गया। अच्छा, पेज ब्रेक करते तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये देखो यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये जो बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर है ये अगले पेज पर चला जाए, इस पेज पर ना रहे, ठीक है। तो एक तो तरीका आप लोग क्या करते हैं, बार बार एंटर करते हैं और तब जाता है, और एक तरीका क्या है, आप डायरेक्ट पेज ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये रह गया, कोई इशू नहीं है, अंडरलाइनिंग है, इसको बंद कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। एंड आप देखो अगले पेज पर वो चला गया, और उसके बाद की चीजें फिर अगले पेज पे चली गई। नहीं, पेज खाली था वो तो हमने ऐसे बता दिया कि ये पेज खाली है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जहां कर्सर था उसके बाद की सारी चीजें अगले पेज पे चली गई, और अगले पेज पर की सारी चीजें उसके अगले पेज पर। लेकिन हमको ये चीज तो इसी पे रखनी थी, तो इसके अंत में आइए और डिलीट बटन दबाइए। डिलीट बटन से क्या होता है, राइट साइड का डिलीट होता है। देखो अगर आप यहाँ पे कर्सर को रखते हैं और बैक स्पेस दबाएंगे तो किधर का डिलीट होगा, लेफ्ट साइड का डिलीट होगा ना। और अगर डिलीट बटन दबाए, जैसे बैक स्पेस से उधर का डिलीट हो रहा है और डिलीट बटन से राइट साइड का डिलीट होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कितना डिलीट हो गया, हाँ, तो यहाँ लास्ट में आ गए और डिलीट बटन दबाया ताकि राइट में अगर कुछ स्पेस है तो वो डिलीट हो जाए। और देखिए जैसे ही मैंने डिलीट बटन दबाया तो इसके बाद के स्पेस को हटा के और जो भी चीजें थी वो ऊपर पेज पर आ गई। तो इस तरीके से अगर कोई चीज अगले पेज पे चली गई है। अच्छा, मुझे ये पेज ब्रेक अगर खत्म करना हो तो, जैसे मुझे नहीं चाहिए कि ये अगले पेज पर हो, ये उसी पेज पर ठीक था, तो हम यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, जहां से हमने पेज ब्रेक किया था सेम वहीं पे फिर कर्सर को रखेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे ताकि राइट साइड के स्पेस को डिलीट किया जा सके। 2 बार दबाया, आ गया, ठीक है। एक बार और दबा देंगे, आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और पेज ब्रेक का शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल इंटर, यहीं से अगर आपने कंट्रोल इंटर दबाया अगले पेज पे, ठीक है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल इंटर। समझ गए होंगे इतना बात। तो ये 3 चीजें थी जो आपको इसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी है। जो डॉक्यूमेंट आपने लास्ट में बनाया है उसी में आपको अप्लाई करनी है। लास्ट क्लास में आपने जो भी, तो डी ड्राइव में उसको सेव करना चाहिए था। देखो कहीं भी आपने सेव किया है उसको उठा के डी ड्राइव में डाल दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप उसे डी ड्राइव में डालेंगे किसी भी सिस्टम से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर नहीं मिल रहा है तो बनाने में कितना मिनट लगेगा, कॉपी पेस्ट तो करना है, ठीक है। तो फटाफट एक बना लीजिएगा, 10 मिनट लगेगा, 10-15 मिनट जो लगे, और उसके बाद में ये सब कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ इंसर्ट टैब में, और मैं सीधा चल रहा हूँ हेडर, फुटर और पेज नंबर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब हमारा डॉक्यूमेंट बन ही रहा है तो हम इसे परफेक्ट बनाते हैं। हेडर का मतलब होता है एक ऐसा टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट के हर पेज में टॉप में रिपीट करे, और फुटर का मतलब होता है एक ऐसा टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट के हर पेज के नीचे वाले हिस्से यानी कि बॉटम में रिपीट करे। तो अभी आप देखो कि डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज में हेडर नहीं है और ना ही फुटर है और ना ही पेज नंबर है। तो हम सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, हेडर में चलते हैं और इसमें से कोई एक हेडर ले लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो बढ़िया हो, जैसे ये वाला, ठीक है। अब ये तो लग गया, कल यही सेक्शन बार बार खुल जा रहा था। अब यहाँ देखो अपने आप लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल, ये कहाँ से उठा लिया इसने, ये यहाँ से उठा लिया। ये जो कवर पेज पे हमने लिखा था डॉक्यूमेंट का टाइटल, उसी टाइटल को इसने डाल दिया किसमें, हेडर के अंदर, ठीक है। और ये हर पेज पर आएगा। और हेडर चेंज आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन एक जगह चेंज करेंगे सब जगह चेंज होगा, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे मान लो कि ये पेज एक जगह के लिए नहीं होता है, हेडर का मतलब ही होता है हर पेज पर ना, उसके लिए आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पेज पर कुछ और आए और दूसरे पेज पर कोई और हेडर आए, ठीक है। तो ऐसे काम के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा, उसे खुद से लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ मुझे कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं चाहिए, मुझे लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलो जी, तो यहां मैंने चेंज किया ना, अब देखना हर पेज पर चेंज हो गया, ठीक है। तो कहीं भी एक जगह आप चेंज करेंगे हर पेज पर हो जाएगा। अच्छा, कलर वगैरह चेंज करना होगा, जैसे इसके अंदर ये जो शेप है इसका कलर बदलना है तो आप शेप फॉर्मेट में जाकर यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। ये
ठीक है, तो जो भी है करके फिर यहां से इसको क्या कर देंगे, क्लोज हेडर। अच्छा, यहां अगर आप ना जा पाए तो बाहर यहाँ खाली स्थान में 2 बार क्लिक, खत्म। लेकिन ये दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है जी, बॉर्डर की वजह से, ठीक है। और बॉर्डर की वजह से क्यों, तो हमने रूलर में थोड़ा जगह कम किया था ना, इस जगह को थोड़ा सा नीचे खींच दिया, रूलर से यहाँ पे हमने उस दिन जगह को थोड़ा ऊपर कर रखा था, थोड़ा नीचे खींच दिया, क्योंकि ये सेक्शन हेडर का ही होता है। अब देखो सब में सही हो गया होगा। अच्छा, नीचे से भी, तो नीचे देख रहे हैं ये टेक्स्ट कहाँ चला जा रहा है, तो नीचे से भी थोड़ा सा रूलर को उठा दें ऊपर, कहाँ चला गया है, इस पे आ जा, सर उसको नीचे कीजिएगा ना। नहीं नहीं, ये हल्का उठा देंगे क्योंकि अभी फूटर लगाना है इसमें, ठीक है। चलो, अब फूटर कैसे लगेगा, तो फूटर जैसे हेडर लगा वैसे ही फूटर लगेगा, तो हेडर के बाद फूटर ले लीजिए। फूटर ऐसा लीजिएगा जिसमें पेज नंबर भी हो, थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा है, ये वाला ठीक लग रहा है या ये भी ठीक लग रहा है या ये भी ठीक है, बट इसमें पेज नंबर नहीं है, यही वाला लेते हैं। भाई अमित आनंद अपने आप लिख दिया क्योंकि ऑथर नेम उसमें दिया हुआ था, पेज नंबर 3 अपने आप हो गया। चलो, और कुछ अगर लिखने का मन करे तो, कि नहीं हमें तो अभी और कुछ लिखना है, तब आपको ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। भाई टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा कहाँ, इंसर्ट में, बाहर इधर क्लिक कर लेंगे, बाहर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके और अपनी मर्जी से अगर कुछ लिखना चाहें। अच्छा, एक काम करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेट अ मिनट। यहाँ पर जब ये सेलेक्ट है, आप जैसे ही इसको बाहर क्लिक करेंगे कर्सर अपने आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज लिख लिया हमने, बाकी डेकोरेशन आपको पता है कैसे की जाती है, साइज को बड़ा करना, कलर करना, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी बंद करना होगा, हेडर फुटर क्लोज कर देंगे। अब आप नोटिस करिए कि हर पेज पर लगभग ऊपर में हेडर और नीचे में फुटर प्लस पेज नंबर दोनों आ चुका है, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना हो, नोट्स बनाना हो, यही तरीका होता है बनाने का। कहाँ थे, हाँ तो बहुत बस बतियाते रहिएगा, कल बात ही बात में सीख जाइएगा, डोंट वरी। अच्छा, एक चीज और बता दें कि कवर पेज में पेज नंबर काउंटिंग नहीं होती है, देखिए पेज की काउंटिंग कहाँ से शुरू हुई है, 1 से, यहाँ से कवर पेज को काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। किसका, इसको जब प्रिंट करेंगे ना तो ऊपर से रख के और बाइंडिंग करवाने के लिए, कवर पेज किस लिए होता है, हर बुक में कवर पेज होता है ना। अच्छा, मान लो ये पेज ब्रेक हमने, सॉरी ब्लैंक पेज हमारे पास फालतू है, इसको हमें नहीं रखना है, क्या करें, कैसे डिलीट, डिलीट से तो इधर का डिलीट हो जाएगा और हमें इधर पहुंचना है, तो बैक स्पेस से कर देंगे, ठीक है, बैक स्पेस दबाते चले गए। अब मुझे ये वाला कंटेंट जो है ये उसी पे लाना है, तो डिलीट बटन दबाएंगे, उल्टे दिशा में चलेगा, तब तक दबाते रहिए जब तक आ ना जाए, ठीक है। फिर नीचे आए, यहां भी देखा कि अभी इतना जगह बाकी है और ये अगले पेज पे चला गया है, खैर उससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी अब ठीक है। तो अब हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर बन गया एकदम, ठीक है। तो हमारे डॉक्यूमेंट में अब हेडर फुटर भी है, पेज नंबर भी है, बॉर्डर भी है, कवर पेज भी है, और ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक चीज और लगती है इसमें डॉक्यूमेंट में, थोड़ा सा आगे और बढ़े, इंसर्ट को छोड़ते हैं, डिजाइन में चलते हैं। डिजाइन में आपको मिलेगा वाटरमार्क, ठीक है। अब वाटरमार्क में जाएंगे, हम लिखेंगे कस्टम वाटरमार्क, इसको फिर से एक बार बताएंगे लेकिन अभी बता देते हैं, कस्टम वाटरमार्क। अब यहां पर आपको ऑप्शन क्या है, पिक्चर वाटरमार्क का, टेक्स्ट वाटरमार्क का। देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें आ रही हैं, अब मुझे मन किया कि अब वाटरमार्क भी लगा ही देते हैं जब इतना हो गया तो यहां पर गए, टेक्स्ट को बदल दिया और मैंने लिख दिया बस, हो गया। अब सेटिंग देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। टेक्स्ट क्या लिखे हैं, विजार्ड टेक कंप्यूटर एकेडमी, फॉन्ट में क्या है, कैम्ब्रिया, ये लिखने का स्टाइल है, अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। साइज ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, कलर
ये वाला रहेगा ग्रे टाइप का, और लेआउट डायगोनल, डायगोनल मतलब तिरछा। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, अप्लाई। अप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पेज पर एक वाटरमार्क लग गया है, ठीक है, हर पेज पे एक वाटरमार्क लग गया। अच्छा हॉरिजॉन्टल करते तो क्या होता, वाटरमार्क ऐसे लगता, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको वाटरमार्क, हाँ पिक्चर वाटरमार्क दिया है, ठीक है, तो डायगोनल ही रखते हैं। अच्छा बहुत हल्का आ रहा है ना लिखा हुआ, अगर हम इसको सेमी ट्रांसपेरेंट को बंद कर दें और अप्लाई कर दें तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा, क्लियर। अच्छा कलर में चेंज करना चाहूं तो यहां से मैंने मान लो कि मैंने रेड कलर लिया और अप्लाई कर दिया, सारे वाटरमार्क जो होंगे वो किस कलर के हो गए, रेड कलर के। सेमी ट्रांसपेरेंट लगा के अप्लाई किया, थोड़ा कलर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको कर लेनी है। तो फ्रंट पेज पे भी वाटरमार्क जाएगा? हाँ वो जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं इसमें ऑप्शन था कि फ्रंट पेज पे ना जाए। हाँ पिक्चर वाले का रिमूव वाटरमार्क सब पर से हट जाएगा, पिक्चर वाला लगाना है तो कस्टम वाटरमार्क पे जाइए, पिक्चर वाटरमार्क, सेलेक्ट पिक्चर, और आपको यहाँ से पिक्चर चूज करना होगा। अभी मैंने पिक्चर पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बताना चाहता था, लेकिन चलो ब्राउज किया एंड कोई सा भी पिक्चर ले लो, चलो यही ले लिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो सब पे लग गया। तो जैसे आपकी इच्छा आप बना सकते हैं, जैसे आपका लोगो है और आप चाहते हैं कि लोगो को लगा दे अपने डॉक्यूमेंट में, तो लोगो अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, ऐसे सेंटर ऑफ द पेज आ जाएगा। प्लस में वॉश आउट करेंगे तो थोड़ा और डार्क हो जाएगा पिक्चर। नहीं नहीं, वो तो फर्स्ट पेज पे अभी मैं पिक्चर आपको पढ़ाऊंगा ना, तो बताऊंगा कि केवल एक जगह कैसे लगा सकते हैं, वाटरमार्क लगाएंगे तो वो सब पे लगेगा। हाँ आप लिखो ना, ये इस पे कुछ मतलब नहीं है, ये पेज के पीछे है, ठीक है, ये पेज के पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं इस पे, ठीक है। चलिए तो आप एक पिक्चर वाटरमार्क या टेक्स्ट वाटरमार्क लगा लेना इस पे, बाकी आपको कल फिर यही करना है और तब आगे से पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। तो देखो जरूरत पड़ने पे ऐसा नहीं है कि हम उसी में हैं, जरूरत पड़ने पे हम डिजाइन टैब में भी गए, पिछली बार जरूरत पड़ा था तो हम रेफरेंस टैब में भी गए थे, ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे हम अलग अलग टैब में भी जा सकते हैं। अब सेव करेंगे।